एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड। क्या आपने कभी नोटिस किया है अप्रैल आता है और हम सभी एक ही बात कहते हैं, यार इस बार की समर अलग होगी। और फिर जून आता है, जुलाई आता है और हम वही के वही खड़े होते, उसी बेड पर, उसी फोन के साथ, उसी पछतावे के साथ। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद उस जगह रह चुका हूँ। इसलिए आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो किसी यूट्यूब वीडियो से कॉपी नहीं किया है। ये वो चीज है जो मैंने खुद रिसर्च करके, खुद ट्राई करके और बहुत बार खुद फेल होकर सीखी है। इसका नाम है द समर। और ये जितना सिंपल लगता है उतना ही पावरफुल है। देखो, हम इंडियंस का एक अजीब ही सिस्टम है। मार्च तक एग्जाम, अप्रैल में अब तो फ्री हो यार, मई में शादियों का सीजन, जून में बारिश के साथ मूड का स्विंग्स, और इस सारे क्योस के बीच हमारी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली समर थी वो कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता। और सबसे मजेदार बात, अगले साल फिर वही साइकिल। लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारा पैटर्न है और पैटर्न को तोड़ा जा सकता है। बस एक चीज चाहिए, एक सॉलिड रोड मैप, जो आज मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, क्या आपको कभी वो खालीपन महसूस हुआ है? रात को सोने जाते हो, सब क्वाइट है और अचानक दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है, यार आज का दिन भी बस यूं ही निकल गया। एक और दिन, एक और ब्रोकन प्रॉमिस, वो प्रॉमिस जो खुद से किया था। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि हम किसी और पर ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इंसान हम खुद थे। हम सब कल के भरोसे जी रहे हैं, लेकिन वो कल वो कभी आता ही नहीं। अगर ये वर्ड्स आपको अंदर से छू रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। प्रॉब्लम क्या है असल में? जब मैंने इस पर रिसर्च किया, साइकोलॉजी के पेपर्स पढ़े, लोगों से बात की, खुद एक्सपेरिमेंट किया, तो एक चीज बार बार सामने आई। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आप लेजी हो। असली प्रॉब्लम है डोपामाइन हाईजैक। हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। जब भी हम कुछ अचीव करते हैं, डोपामाइन रिलीज होती है, वो फील, वो गुड केमिकल। लेकिन इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट, जंक फूड, ये सब उस सेम केमिकल को इंस्टेंटली ट्रिगर कर देते हैं, वो भी बिना किसी एफर्ट के। तो ब्रेन क्या करेगा? वो रियल हार्ड वर्क को लेटर पुश करता रहेगा, क्योंकि उसे बिना मेहनत के रिवॉर्ड मिल रहा है ना। हम मोटिवेटेड नहीं है, हम केमिकली हाईजैक्ड है, और इसलिए हमें एक रीसेट बटन चाहिए, और समर कार को वही रीसेट बटन है। तो आप बात करते उस रोड मैप की जो एक्चुअल में काम करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुनते सुनते नोट्स लो सीरियसली, क्योंकि ये वो फ्रेमवर्क है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। पहला पैसा है माइक्रो विंस, यानी छोटी छोटी जीत। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, हम 90 दिन का पहाड़ एक साथ देख लेते हैं और ब्रेन तुरंत कहता है यार ये बहुत ही बड़ा है, इसे कल से शुरू करते हैं। इसलिए आप 90 दिन को भूल जाओ, खुद से बस इतना कहो, बस अगले 15 दिन। अब इस 15 दिन में आपको बस एक काम करना है, सिर्फ एक। अपनी एक भी चूजन हैबिट को मत तोड़ने देना। और एक क्यों काम करता है? क्योंकि जब आप वो 15वां दिन क्रॉस करते हो तो जो कॉन्फिडेंस आता है वो आर्टिफिशियल नहीं होता, वो अर्न किया होता है। उस कॉन्फिडेंस का नाम है मोमेंटम। और मोमेंटम एक बार बन जाए तो रोकना मुश्किल होता है। ये 15 दिन की जीत आपको अगले 75 दिन तक खींच ले जाएगी। अब जब वो पहली छोटी जीत मिल जाए, तब आता है दूसरा और बहुत ही जरूरी स्टेप। अपना कंपास ढूंढो, एक खाली कागज लो, उस पर एक बड़ा सर्कल बनाओ, उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करो। पहले सर्कल में लिखो हेल्थ, दूसरे सर्कल में लिखो स्टडीज या करियर, तीसरे सर्कल में रिलेशनशिप्स, और लास्ट स्टेप मेंटल पीस। अब होनेस्टली रेट करो 1 से 10, आप इन चारों में कहाँ खड़े हो। अब इसमें जहाँ सबसे कम नंबर आए वही से शुरू करो। मैं जानता हूँ आप सब कुछ एक साथ फिक्स करना चाहते हो, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप एक साथ चारों चीजों को पकड़ते हो, आपकी एनर्जी 4 डायरेक्शन में बढ़ जाती है और रिजल्ट कहीं कुछ नहीं होता। इसलिए एक चीज, एक फोकस, एक डायरेक्शन। साइकोलॉजी में हम इसे कीस्टोन हैबिट कहते हैं। जब एक पिलर स्ट्रॉन्ग बनता है, बाकी सब ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है। अब तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप, अपने 3 अटल नियम बनाओ जिन्हें आप नॉन नेगोशिएबल्स कहोगे। मतलब आपको इन्हें सीरियस लेना है, चाहे घर में लड़ाई हो, चाहे लाइट न हो, चाहे रात के 2 बज जाए, ये 3 काम होंगे मतलब होंगे। अगर आपका फोकस हेल्थ पर है तो ये 3 चीजों पर काम करो। 30 मिनट वॉक या कोई वर्कआउट, सेकंड है 8 ग्लास वाटर, और तीसरा है रात के 8 के बाद कोई जंक फूड नहीं। अगर आपका फोकस स्टडीज है तो 2 घंटे डीप वर्क, फोन को दूसरे रूम में, और रोज एक कंसेप्ट रिवाइज। ये 3 रूल आपको डिसाइड करने हैं और इसी पर आपको काम करना है। और ये 3 रूल्स आपकी रीढ़ की हड्डी बनेंगे। जब सब कुछ क्योटिक लगे तो इन 3 चीजों को ही पकड़ लो। और अब तक हमने फाउंडेशन बना लिए है, लेकिन असली गेम यहाँ से ही शुरू होता है। इसलिए पहली प्रो स्ट्रैटेजी है गोस्ट मोड, यानी चुप हो जाओ।
इसलिए आप जिम के फोटो मत डालो, न्यू चैप्टर स्टार्टिंग का स्टेटस मत लगाओ। और ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके पीछे साइंस है। इस पर रिसर्च कहते हैं कि जब हम किसी को अपना गोल बताते हैं और वो हमें प्रेज करती है तो ब्रेन को लगता है कि काम हो गया, वो प्री मैच्योर रिवॉर्ड मिल जाता है, इसलिए रिजल्ट काम करने का मोटिवेशन कम हो जाता है। इसे ही कहते हैं सोशल रियलिटी इफेक्ट। इसलिए अपनी मेहनत को अपने क्यों में रखो, जब रिजल्ट आएगा तब आपकी सक्सेस खुद शोर मचाएगी, इसलिए मिस्टीरियस बनो। दूसरी स्ट्रैटेजी है चीप डोपामाइन को अलविदा कहो। और ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ओवन टोकी स्क्रोलिंग और रैंडम यूट्यूब रैबिट्स होल, ये सब आपको खुश नहीं कर रहे, ये आपको नम कर रहे हैं। जब आप हर 10 मिनट में डोपामाइन की छोटी छोटी डोजेस लेते रहते हो तो रियल अचीवमेंट का सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है और आपका हैप्पीनेस का स्टैंडर्ड गिरता जाता है। अब आप पूछेंगे इसकी जगह क्या करे, अर्न और डोपामाइन। इसलिए आप पसीना बहाओ, एक डिफिकल्ट चैप्टर पूरा करो और एक अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन करो जो जरूरी थी। उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन आएगा वो किसी रील या कोल्ड ड्रिंक से नहीं मिलेगा। मुश्किल रास्ता ही सही मंजिल तक ले जाता है। तीसरी स्ट्रैटेजी, खुद को अलग तरह से इंट्रोड्यूस करो। हैबिट तभी टूटती है जब हम खुद से कहते हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ, और हैबिट तभी बनते हैं जब हम कहते हैं यही मेरी आइडेंटिटी है। डिफरेंस समझो, मैं अर्ली वेकअप ट्राई कर रहा हूँ, ये फ्रेजाइल है, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो 6 बजे उठता है, ये पावरफुल है। इस समर आर्क में हर रात सोने से पहले खुद से एक बार कहो मैं वो इंसान हूँ जो, और उस ब्लैंक को उस इंसान के नाम से भरो जो आप बनना चाहते हो। ये छोटी सी हैबिट आपको सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देगी। और चौथी सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, जब गिरो तो ये रूल याद रखना, और मैं होनेस्टली बोलूंगा आप गिरोगे मतलब कोई एक दिन होगा जब सब कुछ बिगड़ेगा, हैबिट टूटेगी, प्लान फेल होगा। उस दिन आप पैनिक मत करना, बस एक रूल याद रखना, नेवर मिस 2 days इन अ रो। एक दिन गिरना एक्सीडेंट है और 2 दिन गिरना एक नई बैड हैबिट बनाने की शुरुआत है। अगर एक दिन मिस हो वो दिन जाने दो, कोई गिल्ट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस अगले दिन बिना किसी एक्सक्यूज के वापस फिर से उठो। यही रेजिलियंस है जो आपकी असली स्ट्रेंथ है। तो 90 दिन बाद सितंबर आएगा, हवाई थोड़ी ठंडी होगी और आप आईने के सामने खड़े होंगे। उस मोमेंट में 2 वर्जन्स ऑफ यू होंगे, एक जो आज था वही शिकायतें, वही कल से पक्का और वही खालीपन, और दूसरा वो इंसान जिसने 90 दिन पहले डिसाइड किया था, जो घट गया, जो गिरा और उठा, जिसने प्रूव किया खुद को। बस आपको दोनों में से कौन सा बनना है, वही डिसीजन आपको आज रात आपको करना है। कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं, कोई फैंसी सेटअप नहीं, बस आज रात एक कागज निकालो, अपना व्हील ऑफ लाइफ बनाओ, अपने 3 नॉन नेगोशिएबल्स लिखो और कल सुबह शुरू हो जाओ। अगर आप इस समर आर्क में जेन्युइनली कूदने को तैयार हो तो नीचे कमेंट में लिखो मैं खुद को बदल दूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस जर्नी को और डीप में लेकर जाऊं, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन करें, जैसे वीकली चेक इन, हैबिट ट्रैकर, माइंडसेट रीसेट, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो बस शुरुआत है। और जाते जाते एक बात याद रखना, नेवर मिस 2 days इन अ रो। एक दिन गिरना कमजोरी नहीं है, लेकिन गिरे रहना हार है। इसलिए उठो, शुरू करो और तब तक करते रहो जब तक तुम वो नहीं बन जाते जो तुम चाहते हो। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस्ड, स्टे मिस्टीरियस।